तो टीवी9 भारतवर्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सक्लूसिव। उन्होंने टीवी9 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का फायदा जनता को मिला और 2022 चुनाव में बीजेपी को 325 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। टीवी9 भारतवर्ष के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां वो एक रोड शो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का फायदा जनता को मिला है और 2022 का चुनाव यानी आने वाले चुनाव में बीजेपी को 325 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त हम यहाँ पर योगी जी के साथ हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम। ये योगी जी की जन विश्वास यात्रा है। योगी जी, लोगों का विश्वास दिखाई दे रहा है जमकर। ये बताइए कितनी सीटों का अनुमान है? देखिए, डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश की जनता को बहुत नजदीक से महसूस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 325 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करते प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको उपयोगी बताया प्रधानमंत्री ने। ये समझा जाए कि मुख्यमंत्री अभी आप ही बनेंगे जीतने के बाद भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार होने के नाते यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। कोई भी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ पर विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए ये विवाद वहाँ होता है जहाँ वंशवादी और परिवारवादी जो दल है, योगी व्यवस्था होती है, वहाँ पर ये विवाद होते हैं। बीजेपी में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं। योगी जी, एक बात बताइए, इत्र बनाने वाले क्या इतना पैसा निकल रहा है, आंखें फटी रह गई। सपा के लोग कहते हैं ये बीजेपी के लोग हैं। इन्होंने प्रदेश को लूटा था। अनुमान करिए 5 साल के बाद उनके घरों की दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए निकलते हैं। ये चीजें बताती हैं कि प्रदेश के विकास को कैसे इन्होंने ध्वस्त किया था, उसका ये नमूना। लेकिन वो कहते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, सपा के प्रवक्ता। देखिए, हर व्यक्ति जान रहा है इस समाजवादी इत्र और समाजवाद के नाम पर कैसे प्रदेश को लूटते थे, हर व्यक्ति जान रहा है। योगी जी, ओवैसी कहते हैं मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे, फिर क्या करोगे? इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मोदी जी हो या योगी हो, योगी मठ में रहे या सत्ता की कुर्सी में, देशद्रोहियों के लिए हमेशा काल ही रहेगा। मोदी जी सत्ता में हो, दिल्ली की सत्ता में हो या गुजरात की सत्ता में रहे हो, विकास और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मोदी जी के प्रति लोगों के मन में ही सम्मान का भाव है। लेकिन एक दंगाई, ओवैसी जैसे दंगाइयों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं होगी। योगी जी, एक आखिरी सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर कहा है कि थोड़ा उसको लेकर चुनाव देख लिया जाए, हो कि नहीं हो। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, चुनाव एक संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। वह उनके द्वारा एक सुझाव दिया गया है। हर एक व्यक्ति को और हर एक संस्था को बोलने का अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश अपना कोरोना प्रबंधन के कार्य को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद योगी जी। कैमरामैन राजू के साथ आप इस वक्त देख रहे हैं योगी जी की रोड शो से। मैं निशांत चतुर्वेदी, टीवी9 भारतवर्ष के लिए। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने सीधे समाजवादी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रखते हुए बोला कि 5 साल इन्होंने प्रदेश को लूटा है और जनता जानती है कि समाजवादी इत्र बनाने वाले लोग कौन है। ओवैसी जैसे लोगों की यूपी में जगह नहीं है। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, सत्ता में देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और डबल इंजन की सरकार का फायदा जनता को मिला है। ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अपनी सीटों का टारगेट 325 प्लस कर दिया है। गाजियाबाद में एक रोड शो कर रहे योगी आदित्यनाथ ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने विरोधियों पर करारा हमला बोला। बोले देशद्रोहियों के लिए योगी काल है। ये कहा उन्होंने। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में बोले सीएम योगी कि समाजवादी इत्र बनाने वाले लोग कौन है सब जानते हैं। देशद्रोहियों के लिए
योगी काल है, ये कहा सीएम योगी ने। ओवैसी जैसे लोगों के लिए यूपी में जगह नहीं है, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। सीधे चुनौती दी है योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को। समाजवादी नेताओं ने प्रदेश को लूटा था, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने दावा किया कि 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटें जीतेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।